जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दिस इज प्रियंका शर्मा, वेलकम्स यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ अचीवर्स एकेडमी। हम पढ़ रहे थे नाउन। नाउन के मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कहाँ पर आपको एपिस्ट्रोफी एस लगाना है और कहाँ पर आपको सिंगुलर यूज करना है, कहाँ पर प्लूरल यूज करना है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि डजन डजन्स, मिलियन मिलियंस, हंड्रेड हंड्रेड्स, थाउजेंड थाउजेंड्स, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट टू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, थाउजेंड्स कहाँ लगाएं, डजन्स कहाँ लगाएं, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ईयर और ईयर्स का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारे टॉपिक को एक्चुअली बाइंड अप करने वाले हैं, क्योंकि नाउन के सारे रूल्स हमने कर लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ नाउन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चन है। अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आपको आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स सो दैट यू कैन ऑब्जर्व ऑल दीज sentences well, then we will start solving them. Okay, so I hope that the first sentence has been read by you. What is the first sentence? The first sentence is, my sister has read pages after pages of the Bible. You need to tell that where is the error in this sentence. See, where is the error? Error lies in this part, pages after pages. Do you remember once I told you the rule कि कभी भी अगर एक ही preposition के दोनों तरफ दो नाउन होते हैं, तो वो दोनों नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यू रिमेंबर, आपको मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप, स्टेप, डोर टू डोर। तो जब भी क्या होता है, बीच में एक preposition होती है और preposition के दोनों तरफ नाउन जो होते हैं वो अगर सेम नाउन हो तो उनको हमेशा सिंगुलर रखना चाहिए। तो पेजेस आफ्टर पेजेस इज रॉन्ग हियर, it is this part of the sentence has error. Okay, next देखिए, I went to the temple with my parents, aunts and cousins, sisters. No error. Where is the error? What do you think? Is it A, B, or D? So let me tell you the answer. Error lies in the part C, cousin sister. See, it is never cousin sister, it is always cousin only. cousin sister नहीं होता है, cousin brother नहीं होता है, सिर्फ cousin होता है। cousin मतलब cousin। आपको cousin brother या cousin sister जैसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने होते, तो यहाँ पर आपके एरर है, cousin sister नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, he takes pain over his work, no error। आपको बताना है कि where is the error, he takes pain over his work। जब मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि पेन और पेन्स में क्या अंतर है। आई टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेन्स। मैंने बताया था आपको कि जो पेन होता है वो क्या होता है, वो फिजिकल पेन होता है, और जो पेन्स होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका स्ट्रगल, आपके अथक प्रयास जो होते हैं उनको पेन्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अब जब वो अपना काम करता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फिजिकल पेन की तो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कौन से पेन की बात हो रही है, यहाँ पर इस पेन की बात हो रही है कि इसका मतलब जब वो अपना काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, स्ट्रगल करना, अथक प्रयास करना, उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो पेन्स होता है। और पेन जो होता है वो आपका फिजिकल पेन होता है, जैसे हाथ में दर्द का, पैर में दर्द एंड ऑल, दैट इज पेन, इट इज नॉट पेन्स। ओके, तो यहाँ पे जो सही वर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो पेन्स होगा। पेन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड। Next slide is here in front of you. The manager put forward a number of criterions for the post. See, I told you सिंगुलर एंड प्लूरल। आपको मैंने सिंगुलर प्लूरल बताए थे। आपको मैंने ये बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके जो बहुवचन फॉर्म होती है, उनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। आपको मैंने बताया था क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है और इसका जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया होता है, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, क्राइटेरियन के आगे एस लगा करके इसको प्लूरल बनाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्राइटेरियंस की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे क्राइटेरियंस की जगह पे क्राइटेरिया होगा। ओके, हमने कई सारे ऐसे वर्ड्स डिस्कस किए थे जिनकी प्लूरल फॉर्म अलग होती है। मैंने आपको डेटम और डेटा के बारे में भी बताया था। डेटम सिंगुलर है, वेयर एज डेटा इज प्लूरल फॉर्म, फंगस एंड फंजाई। बहुत सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, तो ये उन्हीं में से एक है। इट इज नॉट क्राइटेरियंस, इट इज क्राइटेरिया इफ यू वांट टू मेक द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड। ओके, सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एररसम। नेक्स्ट, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शैले। आपको बताना है यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है। I like the poetries of Byron and Shelley. See,
यहाँ पे देखिए, आई लाइक सही है, आई के साथ में ऑफ कोर्स लाइक ही लगता है। बायरन एंड शैले ये भी सही है बिल्कुल। यहाँ पर इस पार्ट में मिस्टेक है, द पोएट्रीज। इट इज नेवर पोएट्रीज, इट इज ऑलवेज पोएट्री ओनली। यू कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड पोएट्रीज। ये गलत होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल आप नहीं बना सकते, वो मैंने आपको रूल्स के टाइम भी बताया था। पोएट्रीज नहीं होता है, इसी तरह से इक्विपमेंट्स नहीं होता है, अपार्टसेज नहीं होता है, न्यूज़ेज़ नहीं होता है, इन्फॉर्मेशंस, फर्नीचर, सीनरी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप उनका प्लूरल बनाते हो तो वो गलत हो जाते हैं। दैट बिकम्स दैट बिकम रॉन्ग। ओके, तो यू कैन नॉट से पोएट्रीज, इट विल बी पोएट्री ऑलवेज। ओके, चलिए आगे देखिए। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड हर। आपको बताना है कहाँ पर मिस्टेक है इसमें। बताइए, व्हाट डू यू थिंक दैट वेयर इज द एरर? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। देखो, व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस, आप ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस का मतलब वहाँ की जितनी भी सराउंडिंग्स है, उसके चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट है, उसकी कलेक्टिवली बात हो रही है। सराउंडिंग गलत है यहाँ पे, सराउंडिंग की जगह पे सराउंडिंग्स होगा, एस शुड बी देयर विद द वर्ड सराउंडिंग। सो दैट इज वाई दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एररसम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स होगा। आगे देखिए। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, क्योंकि कोई पोर्टर अवेलेबल नहीं था, इस कारण से उसे अपना सारा लगेज खुद ही लेकर के जाना पड़ा। तो कहाँ पर गलती है इस पार्ट के अंदर? देखो, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, यहाँ तक मुझे सही लग रहा है। बट जब आप इस सी पार्ट को पढ़ते हैं, ऑल हिज लगेजेस, लगेजेस नहीं होता है, बैगेजेस भी नहीं होता है, लगेज और बगेज इसको एज इट इज रखा जाता है। इसकी इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते आप। लगेजेस नहीं होता, बगेजेस नहीं होता, लगेज एंड बगेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लगेजेस शब्द के अंदर गलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। यस, आपको बताना है कहाँ पर एरर है। देखो, यहाँ पर टेबल्स लैग ओके, हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। कार्व्ड का मतलब है वो शेप करा गया अच्छे से। देखो यहाँ पे ना टेबल स्लैग्स दिया हुआ है, और कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग चीज़ों का पोजेशन आप एपिस्ट्रोफी एस को लगा करके नहीं दिखा सकते। इंस्टेड यू कैन यूज द वर्ड ऑफ टू शो द possession ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। आपको मैंने बता रखा है टेबल्स लैग नहीं होता, फैंस ब्लेड नहीं होता। हाँ, कुछ इनके एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कुछ सर्टेन फ्रेजेस होती हैं जिसके अंदर हम एपिस्ट्रोफी नॉन लिविंग के साथ में भी यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी फ्रेजेस होती हैं? वो फ्रेजेस होती हैं जैसे एट विड्स एंड, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेबल्स लैग्स, तो टेबल्स लैग्स ना यहाँ पर ये गलत हो जाए। टेबल्स लैग्स नहीं होगा, लैग ऑफ टेबल हो सकता है, but table's lag is incorrect. Okay, so this part of the sentence has an error. Next, ninth, the driver showed great talent in keeping the damaged car under control. ये actually थोड़ा सा शायद आया नहीं है इसमें, under control आएगा। The driver showed great talent in keeping the damaged car under control. So where is the error? देखिए, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो you won't find any kind of ऐसे वाली मिस्टेक नहीं मिलती है आपको जो वर्ब रिलेटेड हो। नो, इस तरीके की कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आप एक वर्ड देखो, टैलेंट। ये जो वर्ड है टैलेंट, ये गलत इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर गलती हुई है गलत वर्ड इस्तेमाल करने की। ओके, देखो, आपका एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? यू नीड टू नो दैट। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? टैलेंट का मतलब क्या होता है? टैलेंट वो होता है जो जन्मजात होता है किसी इंसान के अंदर, जो इनबॉर्न होता है, जो अपने आप, कई कई लोग होते हैं वो नेचुरली किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उनका टैलेंट होता है। एक होती है स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? जो आपने एक्वायर करी है, खूब सारी प्रैक्टिस करके, खूब सारा स्टडी करके। तो टैलेंट और स्किल के अंदर ये डिफरेंस होता है। स्किल जो आप एक्वायर करते हैं बहुत सारी मेहनत करके, और टैलेंट क्या होता है? टैलेंट होता है जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली होता है, इनबॉर्न होता है, हमेशा से ही होता है। तो यहाँ पर जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, तो यहाँ पर क्या है? आपका टैलेंट की जगह पे क्या आएगा? स्किल आएगा। ही इज शोइंग हिज ग्रेट स्किल्स, ओके, in keeping the damaged car under control. The talent word is incorrect here. Okay, so we will use skill here. Talent नहीं होगा, skill होगा. Skill is more appropriate. Next is, read the sentence here. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground.
देखो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो यू कैन नॉट फाइंड एनी एरर इजीली, क्योंकि यहाँ पे देखो एंटर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, अगेन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पूरा जो सेंटेंस है पास्ट में चल रहा है, तो आपको कोई ग्रामेटिकल ऐसे एरर दिखती नहीं है। लेकिन आप एक वर्ड पे गौर करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड दे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि एरर हमेशा कोई वर्ब रिलेटेड ही हो, आर्टिकल रिलेटेड ही हो। एरर्स ये भी हो सकती हैं कि गलत वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ग्राउंड वर्ड का यूज़ हुआ हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड का मतलब क्या होता है और फ्लोर का मतलब क्या होता है। ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने बेडरूम में एंटर किया, आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इन्होंने ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जमीन के ऊपर एक स्नेक को क्रॉल करते हुए देखा। क्रॉल को हिंदी में बोला जाता है रेंगना। ओके, तो इन्होंने क्रॉल, एक स्नेक को क्रॉल करते हुए देखा। तो व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग। बट यहाँ पर ये जो वर्ड है ना ग्राउंड, ये गलत है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, एन ओपन स्पेस, उसको ग्राउंड बोला जाता है। और इसी तरह से एक होता है आपका फ्लोर। फ्लोर का क्या मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है आपका फर्श, है ना। हमारे जैसे कमरे का फर्श होता है, क्लासरूम का फर्श होता है, फर्श होता है वो, है ना। आप ग्राउंड अलग चीज़ है, ग्राउंड तो मैदान होता है, एक बहुत बड़ा मैदान। तो यहाँ पर वो उसके बेडरूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है, तो ग्राउंड शब्द यहाँ पे गलत है। इंस्टेड विच वर्ड शुड बी यूज्ड हियर, इट विल बी फ्लोर। ओके, सो दिस वर्ड इज इनकरेक्ट। ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंड नहीं होता, आपका फ्लोर होगा, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, आगे चलते, नेक्स्ट देखिए, एल्म्स आर गिवन टू द पुअर। आपको बताना है कहाँ पर एरर है, एल्म्स आर गिवन टू द पुअर, पुअर्स। ओके, देखो सबसे पहले तो आप ये वर्ड देखिए एल्म्स, ये हम ऑलरेडी इसके नाउन के रूल्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो एल्म है इसके साथ में एस लगता है, तो ये तो सही है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। फिर देखिए आर गिवन टू द पुअर्स, ये जो फ्रेज है आप, टू द पुअर्स, यहाँ पर इन्होंने एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म बना रखा है। पुअर्स क्या होता है, पुअर्स होता है, ये कहना चाहते हैं गरीबों को दान दिया गया, गरीबों को डोनेशन दिया गया। तो गरीबों के लिए इन्होंने यहाँ पे पुअर्स कर दिया है। बट आप मुझे बताइए कि इज इट पॉसिबल टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इफ यू आर मेकिंग अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव लाइक दिस, इट्स रॉन्ग। अभी पिछली वाली जो स्लाइड हुई थी नाउन में, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि सर्टेन वर्ड्स आर देयर, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर एडजेक्टिव आ जाता है उनसे पहले, तो हम एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। यही तो मैंने आपको डजन और डजन्स में अंतर बताया था, है ना। रुपीज और रुपी में भी यही अंतर होता है, ईयर और ईयर्स में भी यही फर्क होता है, क्योंकि अगर आगे नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, वो ईयर, वो डजन, वो रुपी, है ना। इस कारण से हम उनको सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ब्यूटीफुल्स कभी भी नहीं होता, ब्यूटीफुल ही होता है। यहाँ पर पुअर जो है वो क्या है, यहाँ पर पुअर जो है एडजेक्टिव है, और इन्होंने पुअर के साथ में एस लगा करके इसको प्लूरल बना दिया, एडजेक्टिव को प्लूरल बना दिया। तो दिस इज नॉट हाउ यू कैन गो, ये गलत होता है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी एडजेक्टिव के साथ में द लगा देते हो, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर, द पुअर आर सैड, और एक सेंटेंस और लिख करके देती हूँ मैं आपको, द रिच आर हैप्पी। Okay, so I have written two sentences here, you can see. Okay, the poor are sad. What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ, the poor are sad? The poor are sad, इसमें मैंने adjective के साथ में the लगा दिया है। यहाँ भी मैंने rich adjective के साथ में the लगा दिया है। जब कभी भी हम adjective के साथ में the लगा देते हैं, तो फिर वो जो द होता है वो उनकी पूरी कम्युनिटी को शो करता है। यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ द पुअर, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पुअर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी ऑफ द पुअर। जितने भी दुनिया में गरीब लोग हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम कलेक्टिवली। और यहाँ पर भी रिच जो है, किसी एक पर्टिकुलर रिच को शो नहीं कर रहा, रादर इट इज शोइंग द होल कम्युनिटी ऑफ द रिच पीपल, राइट। तो इस तरह से एडजेक्टिव के आगे द लगा करके हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ। पुअर्स करोगे तो गलत हो जाएगा, रिचेस करोगे तो गलत हो जाएगा, या उनका सेंस ही चेंज हो जाएगा। तो एरर लाइज इन दिस पार्ट। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मी इरेज इट। Yes. Now the next question. Lasers are indispensable tools for the delicate eyes surgery. For the delicate eyes surgery. Where is the error? Lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery. लेजर जो है वो डेलिकेट आई सर्जरी का एक इंडिस्पेंसिबल टूल है। ओके, कहाँ पर है एरर? जब मैं अभी आपको, कल मैंने आपको नाउन के बहुत सारे रूल्स पढ़ाए थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी कि अगर अगर नाउन आ जाता है,
तो नाउन से पहले वाला जो वर्ड होता है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ पर देखिए फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, आईज सर्जरी, सर्जरी यहाँ पर क्या है, सर्जरी यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है। इससे पहले आईज आ रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर आईज सही है? नो, इट इज नॉट करेक्ट, आई शुड बी यूज देयर, आई सर्जरी होगा, आई सर्जरी नहीं होगा। इसी तरह से मैंने आपको एक चीज बताई थी, 5 स्टार्स होटल होता है और एक होता है 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल है। इन दोनों में कौन सा सही मानोगे आप? इन दोनों में हम ये सही मानेंगे, क्यों? क्योंकि होटल क्या होता है, होटल एक नाउन होता है, और ये पूरी फ्रेज क्या बन गई यहाँ पर आपकी, एडजेक्टिव बन गई। और क्योंकि ये एडजेक्टिव बन गई है बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग दिस नाउन होटल, व्हाट काइंड ऑफ होटल, अ 5 स्टार होटल, तो ये बन गया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो वी कैन नॉट से 5 स्टार्स होटल, वो गलत हो जाएगा, 5 स्टार होटल ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है आई सर्जरी नहीं होता, आई सर्जरी हो, आई सर्जरी, तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। Now the next is 13th number. Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. Where is the error? Higher meat cost to come. देखो, जब आप ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हो तो आप देखते हैं देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एरर। लास्ट वीक ये भी सही है, हालांकि आप कहेंगे कि आपने बताया था कि नॉन लिविंग चीज़ों के साथ में हम एपिस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं करते। हाँ, हम नहीं करते, बट मैंने आपको सारे एक्सेप्शंस भी समझा रखे हैं और ये उन्हीं में से एक है। तो लास्ट वीक के साथ में एपिस्ट्रोफे लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं, हायर मीट कोस्ट टू कम, आप मुझे बताइए कैन यू मेक द प्लूरल ऑफ द वर्ड कोस्ट? यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोस्ट? कोस्ट क्या होती है? कोस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन की कॉस्ट ही तो होती है। कुछ भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, तो उसको बनाने में कितनी लागत आई, उसको बनाने में कितना खर्चा आया, उसी को तो कॉस्ट कहा जाता है, उसी को कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो कभी भी कॉस्ट का क्या है ना, कॉस्ट का कभी प्लूरल नहीं बनता, ये गलत है ना। एक होती है कॉस्ट और एक होता है प्राइस। देखो, दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, बट दोनों के अंदर बहुत अंतर है। जैसे टैलेंट और स्किल में फ़र्क है, ग्राउंड और फ्लोर में फ़र्क है, इसी तरह से कॉस्ट और प्राइस के अंदर भी अंतर होता है। कॉस्ट क्या होती है, वो हमेशा प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और प्राइस क्या होता है, प्राइस में जो भी प्रोडक्ट जो जिसने भी प्रोड्यूस करा है वो अपना फ़ायदा जोड़ करके एक प्राइस तय करता है कस्टमर के लिए। प्राइस अलग है, कॉस्ट अलग है। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, that we cannot make the plural of cost, we cannot make the plural of price, so that is why the error lies here in this part. costs कभी नहीं होता, सिर्फ cost होता है ना, higher meat cost to come, that's it, you cannot make the plural of this word, so error lies in this part. okay, I hope आपको cost और price में भी फर्क पता चल गया है, अंतर पता चल गया है। आगे चलते हैं अपन। 14th क्वेश्चन देखिए, whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels, 5 stars hotels। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हुआ कि जब कभी भी वो मुंबई जाता है तो वो 5 स्टार होटल में ही ठहरता है। वेयर इज ही स्टेइंग? 5 स्टार्स होटल। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। यू मस्ट हैव स्पॉटेड द एरर, आपने इसमें कर भी ली होगी एरर को स्पॉट। यहाँ पे देखो क्या दिखा हुआ है, 5 स्टार्स होटल्स। ओके, होटल्स क्या है? होटल नाउन है। देखो, नाउन की ही प्लूरल फॉर्म होती है। होटल एक नाउन है, होटल्स होता है। कैट एक नाउन है, कैट्स होता है। इनकी प्लूरल फॉर्म होती है ना, क्योंकि नाउन की प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो जैसे डॉग एक नाउन है तो डॉग्स होता है ना। तो होटल की प्लूरल फॉर्म होटल्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो फ्रेज है ना, 5 स्टार्स, अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गई है बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग दिस नाउन होटल्स हियर, and we can never make the adjective and we can never make the plural of some adjective, right? So 5 stars here is an adjective, so that is why s shouldn't come here, it should be 5 star hotel only, you cannot say 5 stars hotel. okay, ये मैंने आपको बताया था ना, यही तो डिफरेंस होता है उसमें। 5 डजन एग्स, एग्स नहीं, 5 डजन, जैसे मैं आपको बताया था ना ये वाला 5 डजन एग्स, यही होगा। अगर आप इसके साथ एस लगा दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। नाउन आ जाता है ना आगे, तो फिर वो पीछे वाली जो फ्रेज बन जाती है वो एडजेक्टिव बन जाती है, नाउन को मॉडिफाई करने वाली। और जब भी वो नाउन को मॉडिफाई कर रही है वो एडजेक्टिव बन गई, और एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, नो एरर। यस, वेयर इज द एरर? इसको तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले तो इक्विपमेंट्स के साथ में एपिस्ट्रोफे एस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
चलिए इमेजिन करिए अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता, इक्विपमेंट्स, तो ये सही होता क्या? एपिस्ट्रोफी एस तो ऑफ कोर्स गलत है यहाँ पे, बिकॉज एपिस्ट्रोफी एस इज समथिंग दैट शोज द पोजेशन, एंड यहाँ पे तो कोई पोजेशन की बात ही नहीं हो रही है। अगर मैं इसको इक्विपमेंट्स कर दूं तो विल यू कंसीडर इट करेक्ट? नो यू शुडंट, ये भी गलत होगा, क्योंकि आपको बता रखा है इक्विपमेंट्स नहीं होता, अपार्टसेस नहीं होता। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में आप एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते, तो इक्विपमेंट्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके ये सिर्फ इक्विपमेंट रहेगा, सिर्फ इक्विपमेंट। ओके इक्विपमेंट्स गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। सारे रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं पहले से ही कि किन वर्ड्स के साथ में एस लगाना है, किन के साथ में एस नहीं लगाना है। इनको ढंग से कर लेना आप लोग, अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना, वरना इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर के टाइम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो ऐसे में हम फटाफट डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ओके तो कीप प्रैक्टिसिंग इट। अब अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका? पढ़ो 16th नंबर क्वेश्चन। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, ब्लू लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी बात हो रही है पास्ट टेंस की, राइट? अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। लुक एट द वर्ड ब्रीज। अगर आपको ब्रीज का मतलब नहीं पता है तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्पॉट द एरर इन दिस सेंटेंस। सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रीज। ब्रीज होता क्या है? ब्रीज क्या होती है? हल्की हल्की हवा होती है। ब्रीज का क्या मतलब होता है? हल्की सी जो हवा चलती है उनको, उसको ब्रीज बोला जाता है। अभी कह रहे हैं अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब आप बताइए, ब्रीज का मतलब ही हल्की हवा होता है, तो क्या आप उसके साथ में स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं? जो चीज है ही हल्की, वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? राइट? तो स्ट्रॉन्ग वर्ड का यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है ये गलत हुआ है। पीस का मतलब ही लाइट होता है, लाइट होता है, तो लाइट है तो वो फिर स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगी? इसलिए यहाँ पर ये गलत है, इट इज इनकरेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। ओके पहले तो देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज, हिंदुओं के अंदर जो सबसे फर्म बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स में से एक बिलीफ है, वो क्या है? कि जो कर्मा होते हैं अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ, कि उनके जो कर्म होते हैं, वो जो कर्म होते हैं वो उनकी जिंदगी को और उनकी डेथ के बाद वाली जिंदगी को भी अफेक्ट करते हैं। ये सेंटेंस है। वैसे बिल्कुल सही बात कह रहा है, ऑफकोर्स ये हमारे कर्म ही होते हैं जो या तो हमारी लाइफ को बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं। तो हमारे कर्म जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दे शुड ऑलवेज बी गुड एंड पॉजिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे बताइए कहाँ पर मिस्टेक आ रही है? वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स। व्हाट डू यू थिंक दैट वेयर इज द एरर इन दिस? देखो जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर पढ़ा हो तो आपको बताया गया होगा कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, जब कभी भी वन ऑफ आ जाता है, वन ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुतों में से एक। तो बहुतों में से एक जब भी वन ऑफ आ जाए तो आगे वाला जो नाउन होगा वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल में होगा। तो यहाँ पे जो बिलीफ है इसकी प्लूरल फॉर्म यूज की जाए। अगर मैं कहूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, तो वो भी सही होगा क्योंकि स्टूडेंट की हमें प्लूरल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। आपको ये याद रखना है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है उसे प्लूरल रखना है, उसका मतलब होता है उन बहुतों में से एक। राइट? तो बिलीफ की प्लूरल फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था बट हमें इसे इग्नोर करना पड़ा। अ बिग ब्लंडर। लुक, ब्लंडर इज अ, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड ब्लंडर। दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक होता है आपका मिस्टेक और एक होता है आपका ब्लंडर। राइट? दोनों के अंदर क्या फर्क है? जो मिस्टेक होती है वो वो इतनी सीरियस नहीं होती, वो इतनी ग्रेव नहीं होती जितने का ब्लंडर होता है। ब्लंडर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी और भारी गलती, है ना, जिसको शायद सुधारना भी पॉसिबल नहीं है, उसे ब्लंडर कहा जाता है। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक का मतलब होता है एक गलती, छोटी मोटी गलती हो ही जाती है लोगों से जैसे। तो मिस्टेक और ब्लंडर में ये फर्क है। ब्लंडर जो होता है बड़ा सीरियस होता है, बहुत बड़ी गलती होती है, उसको ब्लंडर कहते हैं। राइट? तो अब देखिए, अब आपका जो सेंटेंस है वो क्या है? आपका सेंटेंस है इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था बट हमें इसे इग्नोर करना पड़ा। देखिए ब्लंडर वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लंडर इटसेल्फ इज अ बिग मिस्टेक,
है ना। ब्लंडर का मतलब ही बड़ी मिस्टेक होता है, तो वी डोंट नीड टू यूज दिस वर्ड बिग हेयर, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही बड़ी मिस्टेक होता है, तो वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड हेयर अननेसेसरली, दैट इज वाई एरर लाई इन दिस पार्ट। जिस तरह से यहाँ पर गलती थी, ब्रीज का मतलब ही लाइट होता है, तो आप उसके साथ में अपोजिट वर्ड तो यूज ही नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर भी गलती है, ब्लंडर का मतलब ही बड़ी गलती होता है, तो यू कैन नॉट यूज बिग हेयर, सो एरर लाइज इन दिस पार्ट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। The police have received two important informations that can help them solve the triple murder case. ये जो 19th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशंस है। सबसे पहले तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। और अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन का एपिस्ट्रोफे एस हटा करके इसको सिंपल एस लिखो, इसको प्लूरल फॉर्म में भी लिखोगे इस इन्फॉर्मेशंस को, तो भी वो गलत होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। तो इन्फॉर्मेशंस भी नहीं होता है, और इन्फॉर्मेशन जो है एपिस्ट्रोफे एस के साथ तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपके बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी दैम ऑन हिज हेड। ये बता रहे हैं आपको, जो व्हीट प्लांट्स थे उनके इनके जो शीप थे वो इतने ज्यादा हैवी थे कि फार्मर उनको अपने हेड के ऊपर कैरी नहीं कर सकता था। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली बंडल होता है कॉर्न का या व्हीट का, है ना। जब वो कट हो जाते हैं तो उसके बाद में उनको बंडल बना दिया जाता है, उनको बोला जाता है। तो इसका एक्चुअली यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है इसमें, इसका जो प्लूरल फॉर्म इन्होंने बनाया है वो गलत बनाया है। ये एफ पे लास्ट होता है ना, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो SHEAVES होगा, तो FS के साथ में इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी, जबकि VES के साथ में बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे वो आपको पता है, जैसे वाइफ की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वाइफ की प्लूरल फॉर्म वाइव्स होती है। तो द सेम वे यहाँ पे शीप की जो प्लूरल फॉर्म इन्होंने बनाई है गलत है, तो एरर लाइज इन दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the population of India is divided into two classes, haves and haves not. Where is the error? In this sentence, you can find that error lies here in haves and haves nots. मैंने आपको बताया था कि जो have होता है, have जो होता है उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, उसकी प्लूरल फॉर्म haves होती है, और have not की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, have not की प्लूरल फॉर्म होती है have nots, है ना। तो आप कभी भी इस तरह से नहीं बना सकते हैं प्लूरल फॉर्म जैसे इन्होंने बनाई है हैव्स नॉट, ये गलत हो जाता है। तो हैव्स और हैव नॉट्स होता है, तो ये इसका सही फॉर्मेशन होगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये इसका आपको मैं मतलब भी बता देती हूँ। ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है, एक तो हैव्स और हैव नॉट्स। इसका मतलब होता है इंडिया की पॉपुलेशन दो क्लासेस में डिवाइडेड है, एक तो वो जिनके पास में सब कुछ है हैव, और एक वो जिनके पास में कुछ भी नहीं है हैव नॉट्स होगा, हैव्स नॉट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। So now we have our next question. What is our next question? All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all. उसकी जितनी भी सिस्टर्स मतलब उसकी जितनी भी सिस्टर इन लॉ हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जिसके कारण उसको अपनी रियल सिस्टर्स की भी याद नहीं आती। ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पर एरर कहाँ है, बताइए कहाँ पर एरर है। देखो यहाँ पर देखिए, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन मैंने आपको सारे अच्छे से बता दिए थे, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता रखी है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपाउंड नाउन का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आप हमेशा जो मेन वर्ड है, जो मुख्य शब्द है, उसी का प्लूरल बनाएंगे, राइट। तो जैसे आप लिखते हैं सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ, इसमें आप बताइए कि मेन वर्ड कौन सा है, आप बताइए क्या मेन वर्ड सिस्टर नहीं है। ऑफ कोर्स मेन वर्ड यहाँ पर क्या है, सिस्टर है। लॉ इन लॉ थोड़ी है ना। तो यहाँ पर जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। मेन वर्ड का प्लूरल बनता है, सिस्टर इन लॉ के अंदर मेन वर्ड क्या है, सिस्टर है, इसी का प्लूरल बनेगा। मदर इन लॉ होगा तो मदर्स इन लॉ बनेगा, फादर इन लॉ होगा तो फादर्स इन लॉ बनेगा, ठीक है। और तो इसलिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है। और एक चीज और बता देती हूँ, ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जब आप इनका पॉजेसिव केस दिखाते हैं तो आप एपिस्ट्रोफे एस यूज करते हैं, और वो एपिस्ट्रोफे एस आप हमेशा लास्ट में यूज करेंगे। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखूं सिस्टर इन लॉज होम, है ना, सिस्टर इन लॉज होम, इसका क्या मतलब हुआ, सिस्टर इन लॉ का घर, है ना। तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफे एस तो लास्ट में लगता है, लेकिन अगर प्लूरल बनाना है तो एस आपके पहले यानी कि मेन वर्ड के साथ में जुड़ता है, ठीक है। तो अब आपको इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो समझ में आ ही गया है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा। तो एरर लाइज इन दिस पार्ट।
नेक्स्ट इज ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर ओके, ये रिपीटिशन हो गया है, सो स्किप दैट। 24th पे देखिए, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। समन्स क्या होता है? समन्स का मतलब होता है बुलावा। कोर्ट से बुलावा जब आता है किसी भी केस के कारण, कोई भी के कारण अगर आपको बुलाते हैं, वो समन होता है, ठीक है। देखिए, समन जो है, मैंने आपको कई वर्ड्स बताए थे जिनके साथ में एस फिक्स होता है, जैसे एल्म्स बताया था, पैंट्स बताया था, ट्राउजर्स बताया था, आई ग्लासेस बताया था, इन सबके साथ में एस फिक्स होता है। ऐसे ही ये जो समन्स है, इसके साथ में भी ये एस फिक्स ही रहता है। कभी भी इसका सिंगुलर आप समन नहीं बुलाओगे, समन सिंगुलर नहीं होता, समन्स सिंगुलर होता है। और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? इसका प्लूरल होता है समनसेज। तो अगर आप जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हमें इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है। समन सिंगुलर है, दिखने में ऐसा लगता है इसके साथ में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब जरूरी प्लूरल होगा। ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब सिंगुलर होता है। लेकिन अगर आप इसके साथ में ईएस लगा करके प्लूरल बना देंगे तो ये सही बन जाएगा। तो समन्स का प्लूरल आपको लगाना है यहाँ पे, क्योंकि समनसेज होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। समन्स नहीं होता, समनसेज होता है। समन्स भी होता है, समन्स होता है सिंगुलर और समनसेज होता है प्लूरल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। आप उन लोगों में से हो जिन्होंने नेम और फेम बाय चांस नहीं बल्कि अपने हार्ड वर्क से जीता है। तो वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस? यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय द हार्ड वर्क। देखो, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आ रहा है दोज। दोज क्या है? दोज के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। दिस के साथ में सिंगुलर होता है, दैट के साथ में सिंगुलर होता है। बट हेयर इज अ हेयर वी हैव बीन गिवन दोज वर्ड। दोज वर्ड हमें दिया है ना, तो इसके आगे आपको प्लूरल लगाना है। तो एम ए एन की जगह क्या होगा? एम ई एन होगा। जैसे अपन कहते हैं ना, दिस ट्री, है ना। उफ, एक मिनट, टी आर डबल ई, दिस ट्री, है ना। एक होता है दीज ट्रीज, दीज के साथ में हम प्लूरल लगाते हैं। इसी तरह से एक होता है आपका दैट डॉग, और इसके साथ में दोज लगा करके हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, दोज डॉग्स, है ना। तो इसलिए इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोज आया है और दोज के साथ में हमेशा एक प्लूरल नाउन आता है। तो इसलिए एम ए एन मैन की जगह पे क्या हो जाएगा? एम ए एन मैन होगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। चिल्ड्रन जो है खूब खेल रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टियां शुरू हो गई है। तो वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस? एरर लाइज इन दिस पार्ट। मिसचीफ्स का प्लूरल गलत तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। कई वर्ड्स होते हैं उनके प्लूरल जो है अलग तरह के बनते हैं, राइट। जैसे आपने सुना होगा नाइफ होता है, उनका नाइव्स होता है। वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है, ठीक है। आगे देखिए, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। भेड़ होती है शीप्स, और आपको बता रखा है शीप का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, फिश का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हाँ, अगर जो फिशेज़ हैं वो अलग-अलग प्रजातियों से बिलॉन्ग करती है तो हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, अदरवाइज़ फिशेज़ नहीं होता, शीप्स नहीं होता, ठीक है? शीप होगा, सिर्फ शीप होगा, ठीक है? तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो ये भी गलत है, और यहाँ पर आपका ये नाउन की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली है। सो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई टॉट यू all the rules and practice exercise as well. I hope that the session was informative for you all, and practicing. Thank you very much.